हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी की ज्वाइनिंग के बारे में। एसएससी जीडी की ज्वाइनिंग के समय हमको क्या क्या सामान लेकर जाना है और हमको क्या क्या सामान वहीं से मिलेगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे लगने वाले हैं। क्या हमारी वहां पर जब एंट्री होगी हमको बायोमेट्रिक होगी हमारी या नहीं, ये सभी डाउट हम आज क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले लेते हैं सामान के ऊपर, क्या क्या सामान हमको लेकर जाना चाहिए उसकी सभी की मैंने एक लिस्ट बना ली है। सबसे पहले लेते हैं एक जोड़ी चप्पल। एक जोड़ी चप्पल आपको जरूरी होनी चाहिए जिसको स्लीपर बोलते हैं, और एक जोड़ी जूते। एक जोड़ी जूते, वैसे जूते वहां पर भी मिलेंगे किट के द्वारा, लेकिन फिर भी एक जोड़ी जूते लेके जाने हैं सेगा के। हो सके तो उसको रेड कलर में ले लेना, तो मिल जाएंगे वहां से किसी की शॉप से। दो जोड़ी मोजे, और दो जोड़ी मोजे जो लेने हैं वो खाकी वाले लेने हैं, और एक जोड़ी जो मोजे लेने हैं वो व्हाइट कलर के लेने हैं। तो शायद आपको समझ आ गया होगा। और दो लोअर लेने हैं, दो टी शर्ट, दो बनियान फुल बाजू के। यहाँ तक के जो फुल बाजू वाले बनियान आते हैं तो दो बनियान वो लेने हैं सैंडो वाले। दो अंडरवेयर अपने हिसाब से ले जाना। अंडरवेयर ये तो मैंने वैसे ही कर लिया, अपने हिसाब से बनाया था कि मैं क्या क्या सामान लेके जाऊंगा, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मैंने दो अंडरवेयर लिखे हैं, और जी एक रुमाल जरूर होना चाहिए, एक जूता पॉलिश, शूज पॉलिश होना चाहिए, क्योंकि हमारे शूज गंदे बंदे हो जाते हैं तो उनको साफ करने के लिए वो पॉलिश भी होना चाहिए, और एक ब्रश भी होना चाहिए। एक छोटी सुई होना चाहिए, क्योंकि हमारे कभी कभी मतलब पीटी करते समय उसके बटन टूट जाते हैं, तो वो लगाने के लिए एक छोटी सुई, और उसमें एक सफ़ेद धागा होना चाहिए और एक खाकी धागा होना चाहिए, और दो फेविक्विक होने चाहिए। जैसे कभी हमारा जूता कभी कभी फट जाता है या उधड़ जाता है उसको चिपकाने के लिए। और एक नेल्स कटर होना चाहिए, क्योंकि हम फोर्स में जा रहे हैं तो अनुशासन तो बना कर रखना पड़ेगा। अगर नेल्स ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो उनको काटने के लिए एक नेल्स कटर होना चाहिए। एक साबुनदानी होनी चाहिए, साबुन रखने के लिए, जैसे कपड़े धोने का हुआ या फिर नहाने का हुआ, वो सभी रखने के लिए एक साबुनदानी होनी चाहिए। एक मग होना चाहिए जिससे कि आप नहाएं, और मग, एक मग तो जरूरी होना चाहिए। और दो सबसे जरूरी बात, दो टूथब्रश होनी चाहिए। टूथब्रश जरूर ही होना चाहिए, क्योंकि रोज ही हमको ब्रश करना पड़ेगा। और दो कम से कम टूथपेस्ट लेकर जाना, ये तो जरूरी लेकर जाना। दो रेजर लेकर जाना है जिलेट के। दो रेजर आप ज़्यादा भी लेकर जा सकते हो या एक भी लेकर जा सकते हो, लेकिन फिर भी मैं जो लेकर जाऊंगा दो लेकर जाऊंगा। उसमें कम से कम 8-10 ब्लेड होने चाहिए, और काफ़ी समय के लिए, समथिंग 5-6 महीने के लिए वो कवर कर जाएंगे। और यहाँ पर दो फोम होने चाहिए, जो हम मतलब सेव वेव करते हैं तो उसको फुलाने के लिए पहले ये क्लीन भी अच्छा होता है उससे, फोम वोम लगाने से। तो फोम होना चाहिए। एक पाउडर होना चाहिए, एक परफ्यूम होना चाहिए। परफ्यूम आपकी इच्छा है लेकर जाना चाहो तो ले जा सकते हो, नहीं ले जाना चाहो तो कोई बात नहीं, क्योंकि परफ्यूम नहाते समय फिर उसके बाद लगा ले तो अच्छा ही रहता है। एक शीशा लेकर जाना चाहिए, एक छोटा वाला शीशा जरूर लेकर जाएं, और एक बाल काटने वाला कंघा, ये कंघी जिसको बोलते हैं। हो सके तो छोटा ले लो चाहे बड़ा ले लो, वो आप पर डिपेंड करता है। एक तेल की बोतल और जरूर लेकर जाना, जो सिर में गिर लो आप, या फिर एक डैन के तेल भी लेकर जाना, छोटी शीशी में करा लेना घर से, डैन का तेल भी लेकर जाना, जिससे कि आप पे मतलब पीटी करेंगे, एक्सरसाइज तो होती है वहाँ पर, और शरीर में दर्द भी होगा, जायज़ बात है, तो तेल भी ले लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं, नहाने के साबुन वो ले लीजिएगा, कम से कम नहाने के साबुन अपने हिसाब से आप कर लीजिएगा। मैं तो 4 साबुन लिख रखे हैं मैंने यहाँ पर, 4 नहाने के, 4 कपड़े धोने के। हो सके तो साबुन अच्छी क्वालिटी के लेना, और 2 सरफ की थैली ले लेना, या एक ही ले लेना, 1 किलो की या 2 किलो की, उसके हिसाब से, जो कभी कभी कपड़े धोने भी होते हैं। एक शैम्पू ले लेना, जिससे कि आपकी हेयर मतलब हेयर में चमक आए, बल्कि बाल छोड़ते नहीं हैं तो फिर भी एक शैम्पू भी जरूर ले लेना। एक फेस वॉश ले लेना, हो सके 2 ले लेना फेस वॉश, क्योंकि फेस वॉश अगर जब फेस धोते हैं तो उससे चेहरे पर भी ग्लो आता है और अच्छा भी लगता है। एक बॉडी लोशन ले लेना, एक मूव ले लेना। मूव तो जरूर लेके जाना, एक ना लेके जा सको 2 ले जाना, लेकिन मूव तो जरूर लेके जाना, क्योंकि बॉडी में पेन ही होना है वहाँ पर जाकर 2 महीने, क्योंकि हम थोड़ी बहुत ही रनिंग करते हैं, इतना नहीं करते, लेकिन पेन तो जरूर ही होगा वहाँ पर। एक बॉडी लोशन तो खैर बता दिया, एक मूव, एक वोलिनी स्प्रे। वोलिनी का स्प्रे आता है जो दर्द के लिए काम आता है, उसको ले लेना। और जी 10 बैंडेज ले लेना, कहीं कहीं जैसे कि एक्सरसाइज करते समय या ड्रिल करते समय थोड़ी स्क्रैच लग जाती है, यहाँ पर खून सा निकल जाता है, तो वहाँ बैंडेज कर लेना। तो 10-12 बैंडेज रख लेना।
और एक सफ़ेद पट्टी। कभी कभी ज़्यादा चोट लग जाती है तो उसके लिए पेस्ट आता है चोट पर लगाने वाला, और एक पट्टी जरूर रख लीजिएगा वाइट वाली। एक हाइड्रोजन रख लेना जिससे कि घाव वाव धोते हैं, स्प्रिट भी बोलते हैं उसको, वो भी रख लेना ये। और एक ओडोमॉस रख लेना क्योंकि कभी कभी वहाँ पर मच्छर भी मच्छर तो होंगे जाहिर बात है, तो एक ओडोमॉस जरूर रख लेना। और हो सके तो एक मच्छरदानी भी अपने जरूर लेकर जाना। वैसे वहाँ पर सामान भी काफ़ी कुछ मिलेगा, शूज़ मिलेंगे, ड्रेस मिलेंगी और जो बर्तन भी मिलेंगे, और मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो आप फिर भी ये सामान तो जरूर ही लेकर जाएं। और यहाँ पर एक गर्म पट्टी रख लेना और 5 पैकेट इनो के ले लेना, क्योंकि जब हम खाना वाना खाते हैं तो शायद हमारा डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो इनो की ज़रूरत पड़ सकती है। और एक वैसे वहाँ पर हमको सभी बर्तन मिलेंगे, गिलास, चम्मच, कटोरी, सभी चीज़ मिलेगी वहाँ पर, लेकिन फिर भी आपको लेकर जानी है एक थाली, एक कटोरी, एक गिलास, एक चम्मच, एक पानी पीने की एक बोतल जरूर लेकर जाएं। और चादरा, वहाँ पर चादरा, बेडशीट सब मिलेंगी, मैं बता रहा हूँ। लेकिन हो सकता है 1-2 दिन आपको बाद में मिले तो आप ऐसी थोड़ा ही सोओगे, फिर भी एक दरी, एक चादरा जरूर ले जाइएगा। और एक बेडशीट ले जाइएगा, क्योंकि बेडशीट उस पर जब आपका बिस्तर हो जाएगा उसके ऊपर बिछाने के लिए, जिससे कि साफ दिखाई दे, एक बेडशीट ले जाना वाइट कलर की। और एक तकिया ले लेना, एक कंबल ले लेना, एक तौलिया, हाँ टॉवल जरूर लेकर जाना, क्योंकि आप वहाँ पर किसी का यूज़ नहीं कर सकते ना, तो एक टॉवल जरूर लेकर जाइएगा। और 2 ताले ले जाना, क्योंकि आपको एक बॉक्स मिलेगा तो उसमें अपना सामान, जितना कि आपका सामान चोरी नहीं हो, तो इसलिए 2 ताले ले जाइएगा। और क्या बोलते हैं, किशमिश उसमें हुए, काजू बादाम, ये अपने हिसाब से ले जाइएगा। मैंने कोई इसकी क्वांटिटी नहीं रखी है, आप अपने हिसाब से इसको ले जाइएगा। जैसे किशमिश हुआ, काजू, चना, घी, ये तो अपने ही हिसाब से ले जाना, क्योंकि आप एनर्जी की ज़रूरत ही होती है, वहाँ पर काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये अपने हिसाब से रख लीजिएगा। और हाँ, आपका फ़ोन वोन तो आपके पास रहेगा, बल्कि आपको दिन में चलाने नहीं मिलेगा, लेकिन खाली टाइम में तो आप चला ही सकते हो। तो एक चार्जर और एयरफोन जरूर रख लेना। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर जमा होंगे। तो पहली बात, ये 10th से वैकेंसी है, तो इसमें 10th का सर्टिफिकेट तो जरूरी होना चाहिए। अगर आपने 12th या ग्रेजुएशन लगाई है तो आपको वो भी कागज आपको लेकर जाने हैं। और डोमिसाइल और जी उसमें कास्ट सर्टिफिकेट, कलेक्टर सर्टिफिकेट 2 बनेंगे, एक डीएम साहब से क्लियर होगा और एक जो थाने से वो वेरीफाई होगा। ये थाने वाले एलआईयू भेजेंगे, फिर डीसी बीआरई करके इस तरह कुछ है, वहाँ पे वेरीफाई होगा, फिर एसपी ऑफिस जाएगा, फिर थाने में आएगा, फिर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 10 से 15 दिन लगते हैं, हो जितनी जल्दी हो सके उसको बनवा लीजिएगा, ठीक। और उसके बाद एक और उसमें अटैच होगा आपकी सर्टिफिकेट, तो उसमें क्या करना है, जहाँ से भी आपने 10th किया है, 12th किया है, उनके उस स्कूल की प्रिंसिपल के साइन और वहाँ से मोहर लगवा लीजिएगा। और फिर वहाँ पर डीएम के यहाँ पर जाकर डीएम साहब से मोहर लगवा लीजिएगा। तो ये कंप्लीट हो जाएगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की पासबुक। बैंक की पासबुक एसबीआई की होनी चाहिए, मतलब आपका एसबीआई में खाता खुला हुआ होना चाहिए, ठीक, उसकी पासबुक लगेगी। और चेकबुक, एटीएम भी होना चाहिए सब। अगर आपने खाता नहीं खुलवाया तो समय रहते अभी खाता खुलवा लीजिए। और कलेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो आप कलेक्टर सर्टिफिकेट भी अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि कलेक्टर सर्टिफिकेट बनने में 10 से 15 दिन लगते हैं। क्योंकि मेरे भी कभी आया नहीं है, मैंने 4 तारीख को अप्लाई किया है, अभी एलआईयू से वेरीफाई हुआ है, तो उसको कम से कम 15 दिन तो लगने ही लगने हैं बस। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर ले आऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।